हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से जो है गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। और गवर्नर जनरल का नाम है वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स, देखिए जो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 1773 के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर को क्या क्या अंग्रेजी क्षेत्रों का जो क्या क्या गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जिसका कार्यकाल कितना होता था? तो 5 वर्ष होता था। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा गयागा? तो अंग्रेजी क्षेत्रों का, अंग्रेजी एरिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल कितना होता था? तो 5 वर्ष होता था, 5 ईयर्स। मद्रास है ना, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये जो तीन स्टेट थे, कलकत्ता तो के आ जाएगा कलकत्ता, तीन के प्रेसिडेंसी के जो है गवर्नर इसको मतलब कलकत्ता के अधीन जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी का अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स। कंपनी के अधीन भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स हुआ, जो कि इसका कार्यकाल, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब तक रहा? तो 1773 से 85 तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग जो था, वारेन हेस्टिंग था, ये जो है वारेन हेस्टिंग जो था, ये जो है 1750 में, है ना। ये कंपनी के एक कलर के रूप में क्या चीज़ में पूछता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था? दो क्लर्क के रूप में, एक क्लर्क के जो रूप में जो है वो काम किया। तो एक क्लर्क के रूप में कौन काम किया था? तो क्लर्क के रूप में काम किया था वारेन हेस्टिंग। कब? 1750 में आया था। और अपनी कार्य कुशलता के यानी योग्यता के बल पर, या जो कि चापलूसी भी रहा हो, जो भी है उसके बल पर जो है पहले, उसके बाद क्या किया कि कासिम बाजार का, है ना, एक कासिम बाजार का क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। कासिम बाजार क्या बन गया? तो अध्यक्ष, है ना, ये अध्यक्ष बन गया कासिम बाजार का, ठीक है। तो ये वारेन हेस्टिंग की बात हो रहा था। तो गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था, और उसके साथ ही ये बाद में क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो चलिए देखिए, अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वारेन हेस्टिंग जो था, अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग का, तो वारेन हेस्टिंग जो है राजकीय कोषागार में मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिदाबाद जो था, राजकीय कोषागार यानी पैसा कौड़ी खजाना जो भी कहिए, मुर्शिदाबाद, है ना। तो मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया इसको? तो हटाकर कहाँ ले गया? कलकत्ता। याद रखिए, भारत का दिल्ली की राजधानी से पहले राजधानी हमारा कलकत्ता था। 11 बाद जो है दिल्ली बन गया, ठीक है। तो कलकत्ता लाया 1772 में, है ना। 1772 में इसने प्रत्येक ज़िले में क्या किया? प्रत्येक ज़िले में इसने क्या किया? तो इसने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी दीवानी अदालत यानी कोर्ट की शुरुआत इसने की। कोर्ट अदालत कौन? तो फौजदारी, ऐसे दिखाएगा, फौजदारी अदालत, ऐसे फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। क्या चीज़? तो दीवानी अदालत, है ना। फौजदारी और दीवानी अदालत जो है इसने स्थापना की। और फौजदारी अदालतों का जो सदर निजाम अदालत द्वारा जो है निरीक्षित होता था। नाजिम द्वारा, और नाजिम का नियुक्ति कौन करता था? नाजिम की नियुक्ति जो है कौन करता था? तो दरोगा। नाजिम द्वारा कौन नियुक्ति होता था? दरोगा का। नाजिम जो है दरोगा को नियुक्ति करता था, ठीक है। और वो अदालत की क्या अध्यक्षता करता था? नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा जो है अदालत की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट होता था वो।
दीवानी अदालत में कलेक्टर, यानी इसको अभी क्या बोलते हैं, कलेक्टर को मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कलेक्टर जो है दीवानी अदालत में, यानी ये दीवानी अदालत जो है इसमें क्या करता था, एक कलेक्टर है ना, कलेक्टर जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी चीफ जस्टिस क्या होता था, कलेक्टर। तो मुख्य, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, मुख्य न्यायाधीश। दीवानी अदालत में क्या होता था, तो ये मुख्य न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था कौन, तो कलेक्टर, ठीक है। और फौजदारी अदालत में एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, और इसकी सहायता के लिए एक क्या होता था, एक मुफ्ती होता था। उसकी सहायता के लिए कौन होता था, तो मुफ्ती, इसकी सहायता के लिए होता था मुफ्ती। और एक काजी भी होता था सहायता करने, काजी यानी जो इस्लाम धर्म के जो जानकार होते थे। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। एक लुक आफ्टर, देखभाल, इस कौन करता था, कलेक्टर करता था, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे कि कलकत्ता में, कहाँ, तो कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत का जो है स्थापना की गई। और सदर दीवानी अदालत जो था, जैसे अभी जाते हैं ना क्रिमिनल कोर्ट होता है ना, सिविल कोर्ट, उसी तरह से ये भी था। तो सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता में काउंसिल सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य, एक सदस्य होता था, 2 सदस्य कौन होता था, तो उसको बोलते थे राय रायन होता था। और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। किसके कारण से, तो मुख्य कानूनगो मुख्य कानूनगो की सहायता से जो है ये क्या करता था, ये न्याय जस्टिस करता था। सदर फौजदारी अदालत में जो है नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। कौन अदालत में, तो सदर फौजदारी, ठीक है, सदर फौजदारी अदालत में जो है ना, ये जो है नाइब निजाम, नाइब निजाम जो है मुख्य काजी जो इस्लाम धर्म के जानकार होते हैं, जैसे हम लोग पंडित ब्राह्मण होते उस तरह होते हैं, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से ये कौन, नाइब निजाम जो है वो कहते हैं। जिले में दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे जो है अंतिम निर्णय लास्ट जस्टिस होता था वो, ओके। फिर में अब देखेंगे दीवानी अदालतों में जो है जातीय कानून, अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया गया। कहाँ, तो दीवानी मुकदमों में, है ना। ये वह है दीवानी मुकदमों में जो है दीवानी मुकदमों में जो है जातीय कानून चलता था, यानी तो ये जातीय कानून क्या था, जातीय कानून तो वही था, मतलब कि हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के संबंध में मुस्लिम कानून जो है लागू किया जाता था। जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। दीवानी मुकदमे में क्या किया था, मतलब जातीय कानून। तो जातीय कानून कौन था, तो हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुस्लिम के संबंध में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। लेकिन जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून ही लागू किया जाता था। 1772 में, कब, तो ये 1772 में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है के ने क्या किया, तो द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। डबल सिस्टम जो था, द्वैध प्रणाली है ना, तो ये द्वैध जो प्रणाली था, द्वैध प्रणाली उसको समाप्त कर दिया। कब? 72 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली समाप्त कर दिया था। कंपनी को क्या किया, तो कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा तो उड़ीसा में क्या कर दिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, तो ये प्रांत की जो है शासन की व्यवस्था, उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। ठीक है ना। 1772 में क्या हुआ, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था को संभालने का जिम्मेदारी दे दिया। और वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान, उस समय दोनों उप दीवान कौन कौन था, तो मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय, दो उप दीवान कौन था, उप दीवान कौन था, उप दीवान था मोहम्मद राजा खां, मोहम्मद राजा खां था, मोहम्मद राजा खां, और दूसरा कौन था, दूसरा था राजा सिताब राय। राजा सिताब राय। दो उप दीवान कौन था, तो पहला था मोहम्मद राजा खां और दूसरा था राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। 1772 में फिर से डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, प्रणाली के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दिया। बंगाल, बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व किसको संभालने का आदेश दिया, तो वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, दो उप दीवान मोहम्मद राजा खां और सिताब राय को पद से हटा दिया, उसके पोस्ट से हटा दिया। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा मुनी बेगम, क्या किया, तो नवाब की देखभाल के लिए हेस्टिंग ने क्या किया, तो हेस्टिंग ने किया, हेस्टिंग ने क्या किया, तो हेस्टिंग ने जो किया वो इसने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर, है ना, मिर्जाफर की विधवा जो थी, विडो जो थी, विधवा मुन्नी बेगम, मिर्जाफर की विधवा थी, कौन थी, तो मुन्नी बेगम, है ना। मुन्नी बेगम को उसका क्या किया, संरक्षक नियुक्त कर दिया। और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर 1775 में फिर मुन्नी बेगम को हटा दिया। 1775 में क्या किया, तो मुन्नी बेगम को हटा दिया, है ना, और मोहम्मद राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया। किसको, मोहम्मद है ना, मोहम्मद पहले बता चुके हैं, मोहम्मद, शॉर्टकट में हम यहाँ से मोहम्मद राजा खां को क्या किया, तो नवाब का संरक्षक नियुक्त कर दिया। और 1781 में 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए, कहाँ तक, तो कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए इसने क्या किया, तो इसने किया कि मदरसा, प्रथम जो है मदरसा की स्थापना कर दी, है ना। प्रथम मदरसा की स्थापना कौन कराया, तो वारेन हेस्टिंग ने कराया। कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। और फिर हेस्टिंग के समय में ही, इसी के समय में क्या हुआ,
तो 1782 में, ठीक है, 1782 में क्या हुआ, 82 ईस्वी में एक नाम है, ये है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने क्या किया, तो इसने बनारस में है ना, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। क्या की, तो संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये जोनाथन डंकन है। थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा, इसको हम साफ लिख देते हैं। ये जोनाथन डंकन है, ठीक है। जोनाथन डंकन के ने क्या किया था, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। कौन, या तो जोनाथन डंकन, किसके समय में, तो हस्टिंग के समय में, है ना, वारेन हस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई। फिर बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया जोनाथन डंकन ने कराया 1782 में, 1782 में। फिर हम देखेंगे कि गीता के उसी समय, इसी के समय में गीता का जो है, गीता के क्या हुआ, तो अंग्रेजी अनुवाद, गीता का अंग्रेजी में क्या हुआ, मतलब गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे, अनुवाद करने वाला, ट्रांसलेट करने वाला कौन थे, तो विलियम विल्किंस ने क्या किया, तो गीता को जो है अनुवाद किया। हेस्टिंग ने उसको आश्रय प्राप्त किया, उस संरक्षण दिया। विलियम चार्ल्स भी बोलते हैं विलियम विल्किंस को, है ना। और इसी समय में विलियम जोन्स ने हेस्टिंग समय में ही क्या हुआ, तो हेस्टिंग के समय में ही सर विलियम जोन्स ने इनाम कब किया था, 1774 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसकी, तो एशियाटिक सोसाइटी की है ना स्थापना इसी समय जो है हुआ, ठीक है ना। सोसाइटी की स्थापना, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1774 में, इसी समय हेस्टिंग भी था, इस समय हुआ, ठीक है। और इसने क्या किया, वारेन हेस्टिंग थे, तो मुगल सम्राट को मिलने वाला पेंशन बंद कर दिया। मुगल सम्राट को 26 जो लाख पेंशन मिलता था, क्या मिलता था, पेंशन, वो बंद करा दिया। कौन, वारेन हेस्टिंग ने कहा कि बंद करो, नहीं देना है ना। पेंशन जो बंद करा दिया, किसको, तो मुगल सम्राट को। मुगल सम्राट का पेंशन क्या किया ये, तो ये बंद करा दिया, है ना। क्लियर। मुगल जो सम्राट लिख देते हैं, मुगल सम्राट का जो पेंशन था उसने 26 लाख उसने बंद करा दिया। कौन, तो वारेन हेस्टिंग ने। और इसी के समय 1780 में भारत का जो है पहला समाचार पत्र, कौन था, बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। किसके द्वारा, तो जेम्स। किसका प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट। बंगाल गजट प्रकाशन किसने किया, तो जेम्स अगस्टो हिकी ने। जेम्स
अगस्टो हिक्की, हिक्की ने, जेम्स अगस्टो हिक्की ने किया था इसका चयन। इसी समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसी समय में रेगुलेटिंग का 1773 में हुआ, लेकिन 74 में 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना। और 1774 में जो है कलकत्ता में, कहाँ, तो कलकत्ता में जो है एक उच्च न्यायालय का, यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है ना, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। और कलकत्ता से बाहर मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमत हो, यानी का अधिकार क्षेत्र जडिक्शन कहाँ था, तो कलकत्ता था। कलकत्ता के बाहर इसका सुनवाई तभी होगी जब दोनों पक्ष जो है सहमत हो, है ना, एग्री हो, तभी इसकी बाहर सुनवाई होगी, ठीक है। हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 74 में किया गया, ठीक है। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो इसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन था कलकत्ता का हाईकोर्ट जो बड़ा था, एलिजा इम्पे, जिसे जो है 1772 में इस्तीफा देना पड़ा। एलिजा इम्पे को 82 में 82 में इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, है ना। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। हेस्टिंग ने क्या की थी, तो एक बंगाल के ब्राह्मण थे, क्या नाम था उनका, बंगाली ब्राह्मण थे, नंद कुमार इसका कि इनका झूठा आरोप लगवा कर जो है, नंद कुमार का झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में क्या किया, तो फांसी की इनको सजा दिलवा दी थी नंद कुमार को, है ना। फांसी की क्या दी थी, तो सजा दिलवा दी थी, फांसी सजा दिलवा थी। ब्राह्मण थे, इनको फांसी सजा दिलवा थी, कौन, वारेन हेस्टिंग्स ने। और प्रथम इसी समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसी समय में, पता है ना कब हुआ था, युद्ध कब हुआ था, तो 1775 से कब, तो 82 तक। और फिर इसी समय जो है द्वितीय मैसूर युद्ध, सेकेंड जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लड़ा गया वारेन हेस्टिंग्स के समय में। प्रथम मराठा युद्ध और द्वितीय मैसूर का युद्ध जो है, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली वाला बात है, वो तो ये कब हुआ था, तो 1780 से 84 तक हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है ये लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालाबाई की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालाबाई की संधि एवं सालाबाई की संधि, इसी समय सालाबाई की संधि कब हुई, इसके युद्ध के बाद प्रथम सालाबाई की संधि, सालबाई लिखते हैं, सालबाई की संधि यानी अलायंस, संधि कब, तो 1782। और द्वितीय मैसूर जो है कौन संधि हुई, तो मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि कब हुई, तो मंगलोर की संधि जो है ये 1784 में हुई, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन संधि, सालबाई की संधि या सालाबाई की संधि। और द्वितीय जो है मैसूर युद्ध जो हुआ वो मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, कब, 1784 में। और इसी समय वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्या, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी टैक्स के लिए एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। इसी समय में वारेन हेस्टिंग्स के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई,
हेस्टिंग ने जो है संपूर्ण लगान के हिसाब से देखभाल के लिए एक भारतीय, मतलब जितना लगान टैक्स था उसके देखभाल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए एक भारतीय अधिकारी या ऑफिसर, अधिकारी जो है, क्या नाम किया था? रायन। क्या करता था ये? तो लगान का जो हिसाब का देखभाल करने के लिए एक भारतीय अधिकारी था, उसको क्या बोलते थे? रायन की नियुक्ति की इसने, रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दुर्लभ रायन को प्रथम मतलब प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति था? तो दुर्लभ रायन बनने वाला प्रथम भारतीय था, है ना। दुर्लभ राय मतलब नहीं था, इसका पुत्र जो था, दुर्लभ राय का पुत्र जो था, इसका पुत्र दुर्लभ राय का पुत्र कौन था? राजवल्लभ था। रायन प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ। राज जो है, वल्लभ जो है, वो प्रथम व्यक्ति था जो कि रायन बना। दुर्लभ राय का पुत्र, है ना, राजवल्लभ जो है प्रथम व्यक्ति था। 1786 में 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का फिर से गठन किया गया, यानी टैक्स काउंसिल का। एक नवीन अधिकारी आया, है ना, उसकी क्या नियुक्ति किया गया? तो उसका नाम था, नवीन अधिकारी का मुख्य सरिस्तादार। क्या नाम था? ये हम फिर से मिटाते हैं इसको। सरिस्तादार, मुख्य सरिस्तादार जो है नियुक्त किया गया। किसके लिए? तो हेस्टिंग जाने के पश्चात लगान परिषद का फिर से गठन किया गया और एक नया अधिकारी हुआ, उसका मुख्य नाम था सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य क्या था? सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर मतलब मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स ग्रांट। कौन था? जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट जो है प्रथम व्यक्ति था जो कि मुख्य जो है सरिस्तादार की नियुक्ति हुआ, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, ऐसे पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के जो है विरोध में इस्तीफा देकर, मतलब इसके विरोध करने, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उसका विरोध कर जो है वारेन हेस्टिंग क्या किया? इस्तीफा दे दिया। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? तो इसने जो है वो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर, है ना, वारेन हेस्टिंग जो है ये इस्तीफा दे दिया। किसके? तो पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में। और ये 1785 में इंग्लैंड पहुंचा। 1785 में कहाँ पहुंचा? तो इंग्लैंड पहुंचा है। तो इसके द्वारा जो बर्क द्वारा जो था, यानी पार्लियामेंट कह सकते हैं, बर्क द्वारा क्या महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर केस चलाया गया। जब इंग्लैंड पहुंचा 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए, इस्तीफा दे दिया और जाके कहाँ पर चल गया? इंग्लैंड। तो वहाँ पर महाभियोग चला गया। इसको महाभियोग चलाया गया किस पर? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। परंतु क्या हुआ? 1795 में इसे आरोप से मुक्त कर दिया गया, यानी कहा कि भाई अब आप पर आरोप नहीं है, केस जो था वो खारिज कर हो गया। कब? तो 1795 में कहा कि इसको आरोप से मुक्त कर दिया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग को। तो महाभियोग झेलने वाला भी वारेन हेस्टिंग था। एक बार फिर से बताते हैं वारेन हेस्टिंग का। इसी समय क्या हुआ? 1773 में, मतलब 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना। फिर 1781 में क्या हुआ? तो अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल जो था तथा उसकी काउंसिल, एक कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। क्या हुआ? तो हाई कोर्ट की स्थापना हुआ, इसी के मतलब लेटरिंग एक्ट के तहत। और
उच्च न्यायालय के मत शक्तियों का स्पष्ट जो है विभाजन कर दिया गया। 1774 में क्या हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है ना। फिर एक है इसके समय में ही 1774 में रोहिला युद्ध हुआ। 74 में क्या हुआ, रोहिला युद्ध हुआ 1774 में रोहिला युद्ध। और इसी के समय में जो है प्रथम मराठा युद्ध जो 1775 से 82 के बीच में प्रथम मराठा युद्ध हुआ। और जो सलाबाई की संधि जो है से समाप्त हुआ। उसके बाद जो है दूसरे बता दिए हैं कि 1780 से 82 के युद्ध में जो है 1780-84 में 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय कौन, तो मैसूर युद्ध हुआ जो मंगलौर की संधि से खत्म हुआ, ठीक है। और इसी के समय में जो है बनारस के राजा, बनारस के क्या नाम था, राजा चैत सिंह, बनारस के एक राजा चैत सिंह थे, उनके साथ इसका विवादास्पद संबंध था। नंद कुमार को फांसी इसलिए दिलवाया, अवध की बेगमों से ज्यादती के कारण इसके वारेन हेस्टिंग जो इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर क्या हुआ, अवध के बेगम जो थे उसके साथ ज्यादती हुआ और उसके कारण जो है हेस्टिंग पर सब कामों के द्वारा क्या हुआ, महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया गया। फिर केस चलाया गया 1784 में। एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में इसके समय में हुआ शुरू, है ना। इसी के समय में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुई। बंगाल में क्या हुआ, द्वैत शासन की समाप्ति हुई वारेन हेस्टिंग के समय में। कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना कराया और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। इसी समय में कलकत्ता को इसने क्या किया, बंगाल की राजधानी बनाया। कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स में। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता को जो है क्या किया, बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया, जो बाद में भारत की राजधानी बन गई थी। फिर 1911 में कलकत्ता की राजधानी ट्रांसफर कर दिल्ली आ गया। भारत की राजधानी कौन हो गया, दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल था। जॉर्ज पंचम यात्रा पर आया था। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था और बिहार को अलग कर दिया था बंगाल से। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को कराइए भी। बाय, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।